हमेशा हम अपने धर्म को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे धर्म में आखिर किसी चीज़ की मान्यता है, कोई पूजा की जाती है, कोई अर्चना की जाती है, किसी त्यौहार को मनाया जाता है, तो उसे क्यों मनाया जाता है। तो हम अपने आने वाले जनरेशन को जब तक ये चीज़ नहीं बताएंगे तब तक वो हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा और हमें ये काम करना चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिन्हा स्पष्ट स्टोरी क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज जगह जगह आप दुर्गा पूजा का पंडाल बनते देख रहे होंगे। दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक आ गया है और आज है महालया। तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि महालया आखिर है क्या। एक दो लाइन का तो डिस्क्रिप्शन सभी को जानते हैं कि हाँ महालया है, इसके बाद दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है, लेकिन महालया क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का महत्व क्या है, बंगालियों में ये खास क्यों है। दुर्गा पूजा के बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा कैसे इतना खास बन गया। और सभी जगह दुर्गा पूजा का तैयारी चल रहा है और आज है महालया। तो महालया क्यों मनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्व क्या है, ये सभी इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमेशा हम अपने धर्म को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे धर्म में आखिर किसी चीज़ की मान्यता है, कोई पूजा की जाती है, कोई अर्चना की जाती है, किसी त्यौहार को मनाया जाता है, तो उसे क्यों मनाया जाता है। तो हम अपने आने वाले जनरेशन को जब तक ये चीज़ नहीं बताएंगे तब तक वो हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा और हमें ये काम करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हम किसी चीज़ को क्यों मानते हैं। हमारे जो भी हमारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, जो भी हम लोग उत्सव मनाते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये परंपरा क्यों चली आ रही है, हम लोग इसको क्यों मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि महालया क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है। महालया का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इस दिन को नवरात्रि और पितृपक्ष का संधि काल कहा जाता है। इस दिन माता दुर्गा की वंदना करके उनसे अपने घर आगमन के लिए प्रार्थना की जाती है और पितरों को जल तिल देकर उन्हें नमन किया जाता है और उनसे विनती की जाती है कि आप अपने लोक में आनंद से रहें और हम पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। इस तरह महालया का महत्व हिंदू धर्म में सदियों से चला आ रहा है। बंगाल में इस दिन को लोग खास तरीके से मनाते हैं। इसके साथ ही जिन राज्यों में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है उन राज्यों में भी महालया का विशेष महत्व है। लोग महालया का साल भर प्रतीक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में महालया का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर की माने तो महालया की शुरुआत अश्विन महीने की अमावस्या पर होती है। महालया दुर्गा पूजा का पहला दिन माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन लोग पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। अकाल मृत्यु से ग्रसित लोगों का श्राद्ध भी आज के दिन ही किया जाता है। महालया का मूल अर्थ कुल देवी देवता व पितरों का आह्वान है। 15 दिनों तक पितृपक्ष तिथि होती है और महालया के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्रादि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध की आशा से जाते हैं। पितरों को पिंडदान और तिलांजलि करनी चाहिए। लोग अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण व पार्वन करते हैं। उनको दिया हुआ जल व पिंड पितरों को प्राप्त होता है। महालया का दिन मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। आधा दिन पितरों को विदाई देने और फिर आधा दिन माँ दुर्गा के आगमन का होता है। दोपहर तक सभी लोग पूजा अनुष्ठान द्वारा अपने पितरों का भोग लगाते हैं। फिर उस भोग के 5 भाग कर एक देवताओं को, दूसरा गाय को, तीसरा कौवे को, चौथा स्वान मीन्स कुत्ते को और 5वां चींटियों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद लोग अपने पितरों को अंतिम बार जल पिलाकर उनसे वापस अपने लोक लौट जाने की प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष में देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं। देवताओं के स्थान पर 15 दिन पितरों का वास होता है। महालया के दिन पितर अपने पुत्रादि से पिंडदान व तिलांजलि को प्राप्त कर अपने पुत्र व परिवार को सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर अपने घर चले जाते हैं। महालया से देवता फिर अपने स्थान पर वास करने लगते हैं। पितृपक्ष में 15 दिन देवताओं की नहीं पितरों की पूजा अर्चना होती है। महालया से देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है।
माता हिमालय की पुत्री हैं और हिमालय पृथ्वी के राजा थे, इसलिए माता को नवरात्र में पुत्री रूप में भी पूजा जाता है और कन्या भोजन करवाया जाता है। लेकिन जगत के पिता महादेव की पत्नी होने के कारण देवी पार्वती जगत माता के रूप में भी पूजी जाती हैं और इन्हें माता कहकर बुलाया जाता है। माता नवरात्रि में पृथ्वी पर आने के लिए महालया के दिन ही कैलाश पर्वत से सपरिवार विदा होती है। इसीलिए महालया के दिन माता की अगवानी में इनकी वंदना की जाती है। हर साल नवरात्रि आरंभ के दिन के हिसाब से माता का वाहन अलग अलग होता है। महालया का महत्व बंगाली समुदायों में कुछ खास ही है। इसे धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा में आस्था रखने वाले लोग इस दिन का लगातार इंतजार करते हैं और महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत करते हैं। महालया नवरात्रि और दुर्गा पूजा के शुरुआत का प्रतीक है। कहा जाता है कि महालया के दिन ही सबसे पहले पितरों को विदाई दी जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से सीधे धरती पर आती हैं और यहाँ 9 दिन तक वास करती हैं तथा अपनी कृपा के अमृत बरसाती हैं। महालया के दिन माँ दुर्गा की आंखों को तैयार किया जाता है। मूर्तिकार इसमें रंग भरते हैं। इससे पहले वह माँ दुर्गा के विशेष पूजा करते हैं। महालया के दिन ही मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें तैयार करता है। इसके बाद माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विशेष महत्व है और यह पंडालों की शोभा बढ़ाती है। दुर्गा पूजा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन अत्याचारी राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश यानी कि शिव जी ने माँ दुर्गा के रूप में एक शक्ति सृजित किया था। महिषासुर को वरदान था कि कोई भी देवता या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता है। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा तो बन गया, साथ ही साथ उसे घमंड भी हो गया और वह लगातार देवताओं पर ही आक्रमण करता रहता था। एक बार देवताओं से युद्ध हुआ और वे हार गए। इसके बाद देवलोक में महिषासुर का राज हो गया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ आदि शक्ति की आराधना की थी। इसी दौरान देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली। उसने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया। 9 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महालया को माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का दिन माना जाता है। माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं। इसके बाद शाम से महालया का दूसरा भाग आरंभ होता है, जब सभी स्नान आदि से निवृत्त हो नए वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा के धरती पर आगमन के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि संध्या पूजा के बाद भक्तों के आह्वान पर माँ दुर्गा कैलाश पर भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अगले 10 दिनों तक पृथ्वी पर रहने आती हैं। नवरात्रि के बाद 10वें दिन माता के विसर्जन के बाद वो पुनः पृथ्वी छोड़ कैलाश को लौट जाती हैं। महालया को एक स्त्री के ससुराल से अपने पीहर आने के रूप में भी देखा जाता है। बंगाल में विवाहित स्त्रियों का महालया के दिन अपने मायके जाने की भी परंपरा है, जहां उन्हें माता का रूखी मानकर उनका स्वागत किया जाता है। महालया नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा महिला सशक्तिकरण का एक उत्तम उदाहरण है। ये दर्शाता है कि जब सभी पुरुष देवता महिषासुर को परास्त करने में असफल हो गए, तब त्रिदेवों में स्त्री शक्ति के महत्व के प्रतीक में अपने अपने तेज से माँ दुर्गा का आह्वान किया। त्रिदेवों के साथ सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए, जिसके द्वारा माता ने 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। तो ये पर्व वास्तव में एक स्त्री में सभी पुरुषों की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि महालया का क्या महत्व है, ये हम क्यों मनाते हैं। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने धर्म को जानिए और लोगों को भी जनाइए, अपने घर के बच्चों को जनाइए। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम 9 दिन किन देवी की पूजा करते हैं और ये 9 रूप कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व है और दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।